आप इतने बड़े बड़े शब्द बोलते हो, मुझे भी बता दो ये होता क्या है। तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, वन थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू आर इंटेलिजेंट पीपल। Certain vocabulary or a Greek or Roman word will not help if you understand what is the underlying cause of that problem. You also know how to handle it. बट एक शब्द बोल दिया, क्या है इसका फुल फॉर्म क्या है? मोटर न्यूरॉन डिजीज। मोटर न्यूरॉन। अब इतनी सी बात में अब आपको मैं समझा देता हूँ। और मोटर न्यूरॉन, एएलएस है एम्योट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। हाँ हाँ ठीक है, वो बता देते हैं, इट्स अ डिसफंक्शन। स्क्लेरोसिस का मतलब ही डिसफंक्शन होता है, मतलब वो काम नहीं कर रहा। मोटर न्यूरॉन डिजीज को समझो। व्हेन यू वांट समथिंग, आप कुछ चाहते हो कुछ करना, अपने हाथ को हिलाना, तो आपके नर्व में वो ताकत होना चाहिए कि ये सेंसेशन को आपके हाथ तक पहुंचा सके। इतना सिंपल बात है। ठीक है? तो मोटर न्यूरॉन डिजीज में प्रॉब्लम कहां पे आती है? ठीक है, अब जरा इसको ध्यान से सुनना, और ये सबको समझ में आ सकता है। यानी कि आप कुछ धक्का देना चाहते हो, आप धक्का नहीं दे पाते, जोर ही नहीं लग रहा। तो मोटर न्यूरॉन डिजीज क्या हुआ कि आप जोर लगाना चाह रहे हो मगर लग नहीं रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि आप जोर कैसे लगा, और आपको मालूम है इसको ठीक कैसे करना है। क्वेश्चन क्या है, आप जोर कैसे लगाते हो? मुझे इसका आंसर दे दो। आपको भी पता है इसको ठीक है, जोर लगा के देख लीजिए ना, पुश करके देख लो ना। और पीछे देखो क्या करते हैं, सांस रोकते हैं क्या? वेट उठाते हैं क्या, सांस रोकते हैं? जोर कैसे लगाते हैं आप? सांस रोक के लगाते हैं। तो जोर नहीं लग रहा तो क्या करना पड़ेगा? आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, प्रॉब्लम यह है कि आप पढ़े लिखे लोग इसीलिए समझ नहीं पा रहे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहती है पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं होते, मगर भारतीय तो होना कम से कम, तो आप लोग बहुत अभी भी समझदार हो। इसको आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, आपको भी पता ठीक कैसे करना। मोटर न्यूरॉन डिजीज का मतलब होता है आप जोर नहीं लगा पा रहे हैं, हाथ पांव ढीले हो रहे हैं, कुछ सोचते हैं होता ही नहीं है, वो शरीर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आप जोर नहीं लगा पा रहे हो। तो पहला ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा आपको बताओ? एबिलिटी टू मेक एफर्ट, वो बढ़ाना पड़ेगा ना, सांस रोकने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है सर जी। कोई ऑप्शन है? सही। कोई ऑप्शन है ये बताओ, कोई ऑप्शन नहीं है इसका। आपको कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती, साफ बता रहा हूं, उनको कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती, कोई फूड ठीक नहीं कर सकता। थोड़ा सपोर्ट हो सकता है, वो ज्यादा से ज्यादा उनका शरीर को एम्पावर करें, उनको बहुत हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि देखिए कंडीशन क्या है अभी हम जानते नहीं ना उसके शरीर की। कई लोगों ने जैसे इनके पहले अरुण जी ने बताया, 5 साल तक कोई स्टेरॉइड खाता है क्या? सर जी मगर उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस था। तो उसमें उनको स्टेरॉइड शी होगा। स्टेरॉइड तो नहीं लिया था, बट पेनिडियोर एल6 पेनिसिलिन बहुत 13 साल से लिया था। और मिथोट्रिक्सेट 2016 से शी इज ऑन मिथोट्रिक्सेट आल्सो, बट इट वाज ऑल अंडर कंट्रोल। बट मेथड सडनली said she मेथोट्रिक्सेट was है a क्या? very active, she has been very active in her life. She was a dancer, she was a beautician. Now she cannot move her finger, now she cannot move on her own. She is almost on wheelchair. वी वांट And हर टू डांस अगेन, लेकिन उसके लिए जस्ट गो टूवर्ड्स। आपकी जो है एक जो आशा का वाणी सुना रही है, लेकिन ये एलोपैथिक पीपल, they have lost hope. They even, the doctors don't know exactly about the disease, because since it is a very rare form of neurodegenerative disease, perhaps it is not very profitable. They cannot make money out of it. Hence, मुझे they have एक even बात, stopped हाँ, putting it. यू आर टॉकिंग अबाउट अ सर्टन सर्टन पर्टिकुलर कंडीशन, बट थोड़ा आसान सी कंडीशन ले लेते हैं। डू डॉक्टर्स नो अबाउट
why diabetes happens? Right, Do sir. Right. doctors ब्लड प्रेशर क्यों होता है किसी को मालूम है क्या? हार्ट डिजीज क्यों होता है किसी को मालूम है क्या? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है मालूम है क्या? थायराइड क्यों होता है मालूम है क्या? कैंसर क्यों होता है मालूम है क्या? पेन क्यों होता है? फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, पेन क्यों होता है मालूम है क्या? No, sir. आपको लगता है ऐसा, आपको लगता है कि ऐसा दे नो, दे डोंट नो 80% व्हाई ऑफ द ऑल द प्रॉब्लम्स, 80% क्रॉनिक प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनको मालूम ही नहीं क्यों होता। एक बेनिफिट ऑफ डाउट हम दे सकते हैं इन्फेक्शन के लिए, इन्फेक्शन में दे नो कि अच्छा कौन सा इन्फेक्शन है, इस पे कौन सा एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं, बट वो भी केमिकल से यूज कर रहे हैं। नेचुरल एंटीबायोटिक क्यों नहीं रिसर्च करते? नेचुरल एंटीबायोटिक, केमिकल एंटीबायोटिक पे क्यों इतना काम कर रहे हैं? क्योंकि केमिकल एंटीबायोटिक अगर आप करेंगे सबसे पहले तो आपका लिवर खराब होगा, लिवर खराब होगा तो Right. आपका सारा सिस्टम ही खराब होना शुरू हो जाएगा। पेनिसिलिन, तो चलो पेनिसिलिन से जब शुरुआत हुआ था, इट वॉज अ नेचुरल एंटीबायोटिक, उसके बाद उसका केमिकल स्ट्रैंड्स बनाने लग गए। तो नेचुरल एंटीबायोटिक पे रिसर्च क्यों नहीं कर रहे हैं, केमिकल पे क्यों कर रहे हैं? और केमिकल एंटीबायोटिक अगर शरीर को देंगे तो क्या होगा? आफ्टर सर्टेन 15 साल के बाद कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा ह्यूमंस पे। डू यू नो, दे नो इट। 15 से 20 साल के बाद में कोई भी एंटीबायोटिक ह्यूमन पे काम नहीं करेगा। दैट मीन्स पीपल विल डाई ऑफ अ सिंपल इन्फेक्शन। उन्होंने ऐसी हालत क्रिएट कर दी है। खैर वो बात अलग है, एंटीबायोटिक वी गिव बेनिफिट ऑफ डाउट, बट 80% प्रॉब्लम में तो मालूम ही नहीं है कि क्यों होता है। और जिनको मालूम ही नहीं है प्रॉब्लम क्यों हो रही है वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने सारे अदर ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट को खत्म कर दिया। जिनको मालूम ही नहीं कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है वो ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो राइट ये सर, लेकिन मुझे एक बात पूछना था आपसे। हम्म, लोग तो हम के जो आप में हम लोग में है, जो रिसोर्सेज है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट एंड बट नथिंग इज रिस्पॉन्डिंग राइट नाउ। इट इज प्रोग्रेसिंग slowly and surely, but we have changed our diet also. Definitely we have given, you have also spoken at length about the gut health in the beginning of your speech. But one thing I want to know, sir, will she be able to do the kumbhak and the therapy कुंभक, that will give, that will customize for her? Will she कुंभक, be able? see, first thing, let me tell you, there are three parts of the module that we teach. One part, it is called as a kumbhak therapy, anganyasa, second part. Third part, that is a marma vinyasa. Now marma vinyasa needs a body movement with a certain breath hold, but we don't tell everybody who can't actually do the body movement to do marma vinyasa. What we tell them, even if you are in the bed, just do kumbhak therapy to start with. That everybody can do. Now, the moment it improves your condition, go for something which you can do sitting and there is no major movement. Very simple, just pushing the hand. Very minor movements of the body, which is Anganyasa. Once you do Kumbhak therapy and Anganyasa, you'll see strength in your body. You'll start moving. Once you start moving, slowly start with Hatha Kumbhak practice or Marma Vinyasa practices. That's how you progress. But whatever your condition, you start practicing Kumbhak. Even if you are lying on the bed, we'll give you one practice through which you'll be able to sit. Then we'll give you a practice through which you will be able to walk a little. Then we'll give you a practice through which you will be able to feel better in your body and you will be able to walk and do your work more. That's Actually, sir, how. right now she needs support, right, for sitting on the bed, for lying down on bed, for turning from side to side. Even she, if there is a strand of hair on her face, she cannot remove it. Even if Yeah. there is an ant or a mosquito, she cannot. She just helplessly cries out, screams. Is So you she can breathing? understand that. Is she breathing? Yeah, yeah, yeah. You can. I can So, show you that she has been standing right now here. yeah, if she is breathing, that means she Yes. can hold her breath also.
Yes, yes. She can. Although she has some swallowing problem also. Yes, yes, it And will also come fine. But if she is breathing, she can hold her breath. And if she can hold her breath, she can do Kumbha. Anyway, thank you, sir. anyway, even if somebody is making a minor effort, the effort cannot be made without holding the breath behind. Right, You sir. just have to That's increase the capacity, and the effort making will become better and better. Right? thank you, sir. Yes. You have given us hope again. See, you do whatever we can.